प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं। मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं। मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आज का संदेश प्रभु के दास OM मैथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियों का किताब 8वां अध्याय 1 और 2 पद पढ़ना चाहता हूँ। रोमियों का किताब 8वां अध्याय 1 और 2। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। दूसरा पद, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। रोमियों का किताब 8वां अध्याय पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे विजयी मसीह जीवन बिता सकता है इसके बारे में शिक्षा देता है। ए न्यू एंड वंडरफुल लाइफ इन स्पिरिट, पवित्र आत्मा में एक नई और ऐसा जो जीवन है जो आत्मा का अगुवाई में चलते हैं। पगला पद में हम लोग देख लिया, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम रोमियों का किताब 1 से लेकर पढ़ते आएंगे तो वह हम स्पष्ट बताया गया है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो भी बच्चा जो मां के कोख से जन्म लेता है, बाइबल कहते हो पाप के साथ जन्म लेते हैं और पाप के साथ मरेंगे और अनंत काल का सजा भोगना है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु मतलब परमेश्वर से सनातन काल हम अलग जीवन बिताएंगे। वही लेखक जो 3रा और 6वां अध्याय में मनुष्य पापी है जो बता रहा था, उसका जो सजा के बारे में भी बता रहा था, वही 8वां अध्याय में बताता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मतलब क्या है, उन्हें कभी भी अनंत काल का दंड या नरक में जाने का जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है, मुझे सुनने वाला जो विश्वासी लोग है, आप लोग को इस उपदेश चित्र से मालूम है। एक और बार मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहते हैं। रोमियों का किताब 5वां अध्याय में इसका पहला पद सबको मालूम है। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखे। कैसे एक व्यक्ति धर्मी बन जाता है? केवल विश्वास करना, विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है, धर्मी घोषित किया जाता है, वही बाइबल बताता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हम थोड़ा दंड की आज्ञा नहीं तो 80 और 90% दंड की आज्ञा नहीं, ऐसा बात नहीं।
पूर्ण दंड उनसे दूर किया गया है। इसका एकमात्र कारण है हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में हैं। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले सारा मानव जाति को पाप से बचाने के लिए धरती में आया। हम सबका पाप उनके ऊपर लेकर हम मरने के जगह पर कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। उस प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करते हैं, इस यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार करते हैं, वो परमेश्वर का संतान हो जाता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12वां पद, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिल गया। इसलिए आप यीशु मसीह पर विश्वास किया तो पक्का दिल से विश्वास करना। प्रभु का वचन कहते हैं आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। दूसरा पद कहते हैं क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। एक क्या बात है यहां पर बताता है, गुलामी से मुझे स्वतंत्र किया गया। कब हम गुलामी में थे? जो सीनाई पहाड़ से मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था, उसमें काफी नियम है, 600 से ज्यादा नियम जो मनुष्यों के लिए दिया गया है। वो व्यवस्था हमें जो गुलाम बना करके रखा, उस व्यवस्था के बारे में कहता है पाप की और मृत्यु की व्यवस्था। वो व्यवस्था अपने आप में अच्छा था, लेकिन हम पापी होने के नाते उस व्यवस्था को हमें बदल नहीं पाया। केवल व्यवस्था हमें पाप का जानकारी दिया। कोई भी व्यक्ति उस पुराना नियम का व्यवस्था से उद्धार पाना चाहता तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। लेकिन एक नई व्यवस्था आ गया, नया नियम है, वही जीवन की आत्मा की व्यवस्था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके अंदर में एक जीवन का व्यवस्था कार्य करता है जो पवित्र आत्मा से चलाया जाता है। उस व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति में विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास किया है, लेकिन यदि कोई विश्वास नहीं किया तो इस आत्मा की व्यवस्था का जिंदा में आइए। आपके ऊपर से दंड की आज्ञा दूर हो जाएगा, आपका जीवन स्वतंत्र हो जाएगा, आप आजाद हो जाएगा, धर्म में टकराया जाएगा और आप प्रभु का संतान का जो लिस्ट में आएगा। मुझे सुनने वाला सबको इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।